जरा सोचिए, अगर बलात्कार करने वालों को नपुंसक बना दिया जाए, उनकी सेक्स करने की क्षमता को खत्म कर दिया जाए, तो क्या बलात्कार के मामलों में कमी लाई जा सकती है? हाल ही में बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान ने भारत जैसे देशों को आईना दिखाया है। पाकिस्तान ने दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को केमिकल कस्ट्रेशन तरीके से नपुंसक बनाने का फैसला किया है। लेकिन क्या बलात्कार की सजा किसी को नपुंसक बनाकर दी जा सकती है? और क्या किसी को नपुंसक बनाकर बलात्कार जैसी घटनाओं में कमी लाई जा सकती है? भारत में औसतन रोजाना 90 से 100 दुष्कर्म की घटनाएं घटती हैं। 2018 में दुष्कर्म के 33,356 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें आधे से ज्यादा पीड़ित नाबालिग बच्चियां थीं। ये आंकड़े वो हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। बाकी गांव देहातों में लाज लज्जा के कारण आज भी मामले दर्ज नहीं हो पाते। वहां आज भी पंचायतों या पीड़ितों को कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अब सवाल ये भी है कि क्या केमिकल कस्ट्रेशन की भारत में जरूरत है? क्या इसके इस्तेमाल से बलात्कार रुक जाएंगे? आपको बता दें कि केमिकल कस्ट्रेशन वही प्रक्रिया है जिसके जरिए बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की बात की जाती है। केमिकल कस्ट्रेशन में व्यक्ति को ऐसी दवा दी जाती है जिसके बाद पुरुष में सेक्स करने की क्षमता और वीर्य कम हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया से यौन हिंसा या फिर आक्रामक व्यवहार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। यहां तक कि टेस्टोस्टेरोन के स्तर को शून्य तक कम करने से भी सेक्स करने की संभावना खत्म नहीं की जा सकती है। और इस प्रक्रिया के बाद भी अगर सही से इलाज कराया जाए तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद भी व्यक्ति दोबारा से यौन शक्ति प्राप्त कर सकता है। 2012 में दिल्ली गैंगरेप के बाद देश में बलात्कारियों को नपुंसक बनाए जाने की मांग जोरों से भारत में उठी थी। गैंगरेप के दुर्लभ मामलों में दोषियों को रासायनिक प्रक्रिया से नपुंसक बनाना कांग्रेस के उन प्रस्ताव में शामिल था जिन्हें वो जस्टिस JS वर्मा के नेतृत्व वाली समिति को सौंपने की बात की गई थी। इस पर ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे सभी लोग भूल गए। लेकिन पाकिस्तान की इस पहल के बाद एक बार फिर से भारत में रेपिस्टों को नपुंसक बनाने की मांग उठने लगी है। भारत में बलात्कार के केस सबसे ज्यादा हर दिन दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब बलात्कारियों को पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में नपुंसक बनाया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं? निर्भया के दोषियों को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उस वक्त ये लगा था कि बलात्कारियों के मन में अब डर पैदा होगा, लेकिन उसके उलट पहले से भी ज्यादा मामलों में अब वृद्धि हो रही है। हाथरस, बलरामपुर और राजस्थान की घटनाएं इस बात की ताजा उदाहरण हैं। समाजशास्त्री अनिल हेगड़े कहते हैं कि बच्चे को छेड़ने या किसी का बलात्कार करने में सक्षम होने के लिए इरेक्शन या सेक्स की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पेनिट्रेट यानी कि सेक्स नहीं भी कर सकता तो वो आक्रामक व्यवहार कर सकता है या किसी तरह की चोट पहुंचा सकता है। नपुंसक बनाने की इस प्रक्रिया के कई दुष्परिणाम भी हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लंबे समय तक आरोपियों को दवा दी जाती है। इसका काफी ज्यादा दुष्प्रभाव हो सकता है। आरोपियों के स्तन बढ़ जाते हैं, अवसाद और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। जर्मनी और यूरोप जैसे देशों में इस प्रकार की सजा पहले ही बलात्कारियों को दी जाती रही है। तो क्या अब भारत में भी केमिकल कैस्ट्रेशन की जरूरत है, यानी कि बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं।